कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गेण हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आध्यात्म पर आप सभी सोल फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम अपने किसी प्रियजन से बिछुड़ जाते हैं या फिर वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें कितनी असहा पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है, कितनी तड़प होती है। यह वही जान सकते हैं जो इस वियोग को सह चुके हैं। आज मैं भागवत के महात्म के भक्ति और देवर्षि नारद जी के संवाद का यह प्रसंग इसमें सुनाना चाहती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए उस समय गोपियों की क्या दशा हुई। राधा रानी की, यमुना की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, वहाँ के ग्वाल बाल गैयें सबकी क्या दशा हुई, यह सब बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। पर क्या कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि जब भगवान श्री हरि यह धरती ही छोड़कर के अपने श्रीवास धाम गोलोक धाम पधार गए तब भक्ति रानी की, भक्ति देवी की और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य की, उनके बिछुड़ने के बाद उनकी क्या दशा हुई। भक्ति जो श्री कृष्ण भगवान से ही परिपूर्ण है, उन्हीं से उनकी कांति है, उन्हीं से उनकी सुंदरता है, उन्हीं से वो फलती फूलती हैं, उन्हीं से वो चारों दिशाओं में विख्यात होती हैं। वही श्री हरि के चरण जब इस धरती को छोड़ दिए, इस धरा को छोड़ करके अपने धाम में सिधार गए तब भक्ति रानी की, भक्ति देवी का और उनके ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों का क्या हाल हुआ, उनकी क्या दशा हुई, उनकी क्या मनोदशा हुई। वही चीज़ आज मैं इसमें आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ऐसे ही तीनों लोकों में घूमते घूमते हुए धरती पर आए। वहाँ पर उन्होंने सारे तीर्थों में गया, प्रयाग, काशी, अयोध्या, पुरी, कांची सब तीर्थों में भ्रमण किया, पर उन्हें द्वापर जैसा कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। वह अंदर से अनुभूति नहीं प्राप्त हुई। वो घूमते घूमते मन अपना खिन्न लिए हुए उन्हें अंदर से दुख भी हुआ कि भगवान के जाने से यह धरती कैसी हो गई है, नीरस हो गई है, सब जगह कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। फिर वो घूमते घूमते वृंदावन धाम की तरफ आए। वृंदावन में वृंदावन धाम में वह यमुना तट पर गए। जल से उन्होंने आचमन किया, श्री हरि का स्मरण किया और उनके मन को थोड़ा सुख मिला। वहाँ पे उन्हें वह आनंद प्राप्त हुआ जो उन्हें और किसी भी धर्म क्षेत्र में नहीं हुआ, किसी भी तीर्थों में नहीं हुआ। वहाँ से वो मधुबन की तरफ गए। वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यमय घटना देखी। उन्होंने देखा कि सामने एक युवती तरुण और बड़ी ही परेशान, बड़ी ही उदास मन से दो सामने वृद्ध लेटे हुए हैं जिनके बगुले के जैसे एकदम पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अपनी वृद्धावस्था की जो चरम अवस्था पर हैं, मरणासन्न से पड़े हुए हैं। बस उनकी श्वास आ रही और जा रही है, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। और वो जो युवती है
बहुत ही सुंदर। वह उन दोनों वृद्धों को कभी सहला रही है, जगा रही है, उनके हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है और बार बार उनके मुंह पे पानी के छींटे मार रही है, यमुना जल के पानी के छींटे मार रही है कि वो कुछ बोल दे। और इससे वह बहुत ही दुखी है, बहुत ही पीड़ित है। नारद जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन है। वह उनके पास गए, उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हो और यहाँ पे इस वन में इन दो वृद्धों के साथ आप, इन्हें मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से आप जगाने का प्रयास कर रहे हो, ये कौन है। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखा, उन्हें प्रणाम की और बोली, युवती ने, वो जो युवती थी वो भक्ति देवी थी। भक्ति देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी इसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उस युवती के आसपास बहुत सी देवांगनाएं उसकी सेवा करने में लगी हुई थी, फिर भी वह युवती उन दोनों वृद्धों को जगाने में, उनको उठाने में इतनी दुख, इतनी पीड़ा का अनुभव कर रही थी। यही सब देख के देवर्षि नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ था। भक्ति देवी ने बोला, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। धन्य है यह वृंदावन धाम, धन्य है यह मधुबन, धन्य है यमुना जी का किनारा, धन्य है यह गोवर्धन पर्वत। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी, और क्यों ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों। होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, यह बतलाइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने तुरंत भक्ति देवी से कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो। वह एक क्षण में उस का कारण जान गए थे। बोले, यह दारुण कलयुग है, इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। जीवन में कितनी भी विपत्तियाँ आ जाएं, कितनी भी कष्ट आ जाए, दुखों का पहाड़ आ जाए, लेकिन मनुष्य को यही चाहिए कि वह अपना धैर्य न छोड़े, अपने विचारों में मलिनता न लाए, अपने शब्दों को दूषित न करे। कलयुग में अगर किसी का धैर्य बना है तो समझ लीजिए कि उस पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। अब प्रीत भी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और इसमें कहीं मंगल ही दिखाई नहीं देता। हे भक्ति देवी, अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के लिए किसी के पास न इतनी बुद्धि है, न इतना विवेक ही रह गया है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख
भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा, जय श्री हरि, राधे राधे। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने मुझसे पूछा है तो प्रेम से सुनो। भक्ति कहती है, भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कली को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने मुझसे पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ भ्रमर से मतलब है, तात्पर्य है कि जैसे भौरा सारे फूलों को छोड़ करके सिर्फ उसके रस को संग्रहित करता है, वैसे ही जो सत्पुरुष होते हैं, भक्तिवान होते हैं, वो सब चीज़ों को छोड़ करके, सब तप, वेद, धर्म, बड़े बड़े चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ उसमें से भक्ति का तात्पर्य, श्री भगवान के नामों का अर्थ निकालते हैं। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कलयुग में बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा फल यही होता है कि सतयुग में घोर काल तक तप करने पर, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पर और द्वापर में बहुत बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने पर जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल श्री भगवान श्री हरि के नाम जप का, नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसमें कम आयु होने पर भी सबको मोक्ष, सबकी मुक्ति और भगवत धाम में जाने की प्रेरणा भी मिल जाती है। जो कलयुग के इस प्रभाव को जानते हैं, वो साधु महात्मा कलयुग से कभी बैर नहीं रखते, कलयुग में कभी दोष नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े महात्मा हिमालय में जाकर के, एकांत में जाकर के सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं, कलयुग में वही सिर्फ श्री हरि का कीर्तन करने से, नाम जप करने से वही फल प्राप्त होता है। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धान आदि के लोग बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर न काबू होने के कारण लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की फल मिट गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। भक्ति देवी ने कहा, देवर से आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुवप्रद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। अब मैं अपने अगले वीडियो में
भगवान देवर्षि नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए और उनके जो वृद्ध पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनको फिर से स्वस्थ और युवा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका मैं प्रसंग डालूंगी।